ओके, सो नेक्स्ट अनलेबल डायग्राम, बहुत फेवरेट, बहुत ही फेमस डायग्राम, हार्ट है ना। क्या बारे में सब कुछ जानते हैं आप, ठीक है ना। इसके बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम। तो अगर मैं हार्ट की बात कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है ना। पंपिंग ऑर्गन ब्लड का ट्रांसपोर्ट करता है, दुनिया जानती है, ठीक है ना। ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है ना। ब्लड ट्रांसपोर्ट टू ऑर्गन्स, खैर ये सब तो एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना। पहले आप इसका लेबलिंग करिए, है ना। ये थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम लिया है जिससे कि हम बोर्ड्स में एक ठीक लेवल पर चीजों को कर पाए, ठीक है ना। चलिए आइए, क्या दिख रहा है आपको, ये तो दिख रहा होगा, है ना। ये आपका राइट ऑरिकल है, दिस इज द राइट ऑरिकल, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका है राइट ऑरिकल, है ना। ये राइट ऑरिकल है आपका, ठीक है ना। क्या रिसीव करता है आपको पता होना चाहिए, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। तो राइट ऑरिकल में कौन सा ब्लड आता है भाई साहब, डी ऑक्सीजनेटेड। राइट ऑरिकल से वो कहां आएगा भाई साहब, राइट वेंट्रिकल में। ये नीचे वाला पार्ट राइट वेंट्रिकल है, आप भी लेबलिंग करिएगा साथ ही साथ। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होती है वो सबको पता है, क्या नाम होता है उसका, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और कहीं भी आप बायोलॉजी में वॉल पढ़ेंगे उनका एक ही काम होगा, प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड, प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड के बैकफ्लो को रोकना ही काम होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो हार्ट होता है वो सिस्टोल और डायस्टोल करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करे तो यहाँ पे जो फिल्ड ब्लड है वो कहीं वापस ना आ जाए, इसीलिए बैकफ्लो को रोकने के लिए हमारे पास कौन सी वॉल होती है, ट्राइकस्पिड वॉल। इतना क्लियर है। ये क्या है साहब, ये साहब है पल्मोनरी आर्टरी, आपको पता है दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी है ना। एकमात्र ऐसी आर्टरी जो क्या कैरी करती है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अमूमन आर्टरी क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो कैरी करती है वो करती है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। और पल्मोनरी आर्टरी की वॉल का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सेमी लूनर वॉल। क्या वॉल होता है, सेमी लूनर वॉल। आपको याद होगा कि पल्मोनरी आर्टरी और ये सबसे बड़ी आर्टरी जो हमारी है अयोर्टा, अयोर्टा, अयोर्टा जो सबसे बड़ी आर्टरी है हमारी, लार्जेस्ट आर्टरी है, वो दोनों की जो वॉल होती है, लार्जेस्ट आर्टरी, इन दोनों की जो वॉल होती है वो वॉल का नाम क्या होता है, सेमी लूनर वॉल, ठीक है ना। और क्या है भाई साहब, तो ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये क्या हो गया आपका राइट वेंट्रिकल, ये आपका राइट वेंट्रिकल है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये पार्ट राइट वेंट्रिकल है, ये पार्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए जो वॉल होती है उनका नाम क्या होता है, तो बहुत फेवरेट वॉल है इसका, बाइकस्पिड वॉल होता है। दोनों का काम क्या होगा, बाइकस्पिड हो या ट्राइकस्पिड हो, दोनों का काम क्या होता है कि कहीं भी बैकफ्लो ऑफ ब्लड को रोकना। बाइकस्पिड वॉल का एक और नाम होता है, अगर आपको याद होगा, मिट्रल वॉल, मिट्रल वॉल कहते हैं। बाइकस्पिड का एक और नाम है मिट्रल वॉल, ठीक है ना। ये क्या है आपका, ये ब्लड ऊपर से लेके आ रहा है, तो अगर आपको याद होगा तो मैंने पढ़ाया था, ऊपर से ब्लड लेके आ रहा है इंफीरियर, सॉरी ऊपर से ब्लड लेके आ रहा है सुपीरियर वेना कावा, नीचे से लेके आ रहा है इंफीरियर वेना कावा, क्योंकि ऊपर से लेके आ रहा है तो फिर ऊपर से अगर लेके आ रहा है तो क्या नाम होगा भाई साहब, सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। आपके लिए एक होमवर्क है, इंफीरियर वेना कावा की वॉल्स होती हैं, उस वॉल का नाम बताना है आपको कमेंट सेक्शन में, इसको याद रखिएगा। इंफीरियर वेना कावा जब ब्लड नीचे से आता है तो वॉल्स होती हैं, उस वॉल्स का नाम बताना है आपको, ठीक है ना। तो ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी हो गई। ये क्या हो गया आपका, पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन एकमात्र ऐसी वेन है जो क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये पूरा सिस्टम है हार्ट का, उसके फंक्शन के साथ प्रॉपरली, ठीक है। थैंक यू।